हेलो एंड वेलकम। जीके एसएसबी एग्ज़ामों की अगर हम बात करेंगे, कोई भी नोटिफिकेशन हो, हर एक नोटिफिकेशन के लिए 4 मंथ्स काफ़ी है। कहीं दिनों से बहुत सारे सुपरवाइज़र एस्पिरेंट्स पूछ रहे थे वो किस तरह इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करेंगे, तो इसी पे हम आज बात करेंगे। इस एग्ज़ाम को छोड़ के अगर आप और किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, किस तरह आपको पढ़ना है, किस तरह आप पास हो जाओगे, इसी पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आपको मैं एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ। अगर आप वाकई किसी भी एग्ज़ाम में सीरियस हो, फिर आपको कुछ बातें याद रखना है। सबसे पहली बात, आपको ये अपने जहन में बिठा लेना है, जिस एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप हमेशा यही जहन में रख लीजिए, ये आपका लास्ट एग्ज़ाम है। आपको इस तरह पढ़ना है ताकि आगे आपको इस लेवल का जो भी एग्ज़ाम होगा उनके लिए आपको ना पढ़ना पड़े। एक ही बार आपको इस तरह प्रिपेयर करना है, इस तरह सोचना है, ये एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना ही है। तो फ़ोन वगैरह सभी यूज़ करते हैं, तो अगर आपको पढ़ाई के लिए फ़ोन यूज़ करना है तभी फ़ोन को इस्तेमाल कर लीजिए, नहीं तो फ़ोन को अवॉइड कर लीजिए प्रिपरेशन के दौरान। अगर आप 5-6 आवर्स डेली पढ़ोगे, मुझे नहीं लग रहा है आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा। डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, लेकिन हर दिन आप 5-6 आवर्स पढ़ाई कर लीजिए। तो 4 मंथ्स आपको टारगेट रखना है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद क्या करना है, जो भी सिलेबस होता है उसको 2-3 बार अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। जो भी कंटेंट या कोई भी पार्ट आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल सुपरवाइज़र सिलेबस में करंट अफेयर रिलेटेड एक टॉपिक है, इसमें 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। इस तरह के टॉपिक को आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, इनको आप लास्ट मंथ में पढ़ सकते हो। तो अगर आप जेके एसएसबी प्रीवियस ईयर्स पेपर चेक करोगे, करंट अफेयर में सिर्फ 1-2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो वो भी या तो स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा या अवार्ड्स एंड ऑनर्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो लास्ट में जब 10-15 दिन रह जाएंगे, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल होते हैं, 1-2 वीडियोस आपको देखना है अवार्ड्स एंड ऑनर्स स्पोर्ट्स इवेंट रिलेटेड, तो ये पार्ट भी आपको क्लियर होगा। तो ज़्यादा किताबें आपको नहीं पढ़ना है। कुछ सेक्शन हैं आपके सिलेबस में, लाइक रीजनिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, जर्नल स्टडीज़। इन सेक्शंस के लिए आप 2-3 बुक्स परचेज कर सकते हो। 300-400 रुपये में ये बुक्स आएंगे। ये आपको बहुत ज़्यादा मदद देंगे, इनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा सिलेबस को प्रिपेयर करने में। जर्नल स्टडीज़ के लिए तरुण गोयल की एक बुक आती है, उस बुक में आपको सब कुछ मिलेगा, जियोग्राफी, हिस्ट्री, जनरल साइंस। वो बुक जेके एसएसबी एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट है। इसके अलावा आपको क्या करना है, जब भी कोई कंटेंट आप पढ़ोगे, पहले उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लीजिए। बाद में आपको एक नोटबुक बनाना है, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको नोट डाउन करना है। और जो आप टॉपिक पढ़ोगे, उसी टॉपिक को आप विकिपीडिया में भी सर्च कर सकते हो, वहाँ से जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे उनको भी नोट डाउन करना है। और कुछ यूपीएससी पोर्टल्स है, जो इंडिया में बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स होते हैं, वो अपने वेब पोर्टल्स पे भी फ्री स्टडी मटेरियल अपलोड करते हैं। बहुत ही अच्छा मटेरियल होता है, वहाँ से भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़ सकते हो। वहाँ से जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे उनको भी नोट डाउन करना है। तो इसी तरह जब आप 2-3 सोर्सों से एक टॉपिक को पढ़ोगे, तो आपको हर एक टॉपिक का कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होगा। लेकिन नोटबुक आपको डेफिनेटली मेंटेन करना है। इसका ये फ़ायदा होगा, जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, आपको सब कुछ रिवाइज करने में आसानी होगी। तो 3 मंथ्स तक आपको इसी तरह पढ़ना है। जो लास्ट मंथ होगा उसमें आप एमसीक्यूज़ इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। एमसीक्यूज़ को लिखना नहीं है, उनको पढ़ना है, समझना है। हाँ, अगर कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा या ऐसा कोई पॉइंट है जो आपको लगे ये याद नहीं रहेगा, उसको आप लिख भी सकते हो। नहीं तो आप एमसीक्यूज़ इसी तरह पढ़ सकते हो। जब एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता है जिस पर आपकी नज़र पड़ी हो, वो तब याद डेफिनेटली आता है। तो मॉक टेस्ट्स जहाँ से भी आपको मिलेगा, जिस सोर्स पे भी आपको मिलेगा, मॉक टेस्ट्स को भी आप दीजिए। उनसे भी बहुत सारे एमसीक्यूज़ कवर होते हैं, उनसे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर कोई एस्पिरेंट
सिर्फ एमसीक्यूज पढ़ता है, उस एस्पिरेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एमसीक्यू के बेसिस पे वो एग्ज़ाम को पास कर सकता है। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप पेपर में अच्छा स्कोर करोगे। बस ये 2-3 बातें आपको याद रखना है। 5-6 घंटे आपको प्रिपरेशन में लगाना है। एक नोटबुक को मेंटेन करना है। बुक के अलावा टॉपिक को यूपीएससी वेब पोर्टलों से भी पढ़िए। करंट अफेयर, इसके लिए आप लास्ट में 2-4 वीडियोस देख लीजिए। इसके लिए पहले से ही टाइम को वेस्ट नहीं करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।